तो बहुत सारे सवालों के जवाब सूचियों के साथ में मिलते हैं और बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं इन सूचियों के सामने आने के बाद। तो लिस्ट आते ही गणित लगाना शुरू हो चुका है, किसको मिला और किसका टिकट कटा। मुकाबले की तस्वीर साफ होने पर बिसात पर पूरा प्लान आकार ले रहा है। बिल्कुल, तो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट से क्या है मैसेज, समझने की कोशिश करते हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक वरुण सखाजी की इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में कैंडी क्रश कॉन्फिडेंस नजर आया। कैंडी क्रश कॉन्फिडेंस यानी भूपेश बघेल की वो तस्वीर जिसमें वो एक चुनावी बैठक के दौरान मोबाइल पर कैंडी क्रश गेम खेलते नजर आए। 53 नामों की लिस्ट में कांग्रेस अपने स्वभाव के उलट बेमुरवट टिकटें काटती दिखी, जातियों का समीकरण साधती दिखी। न लिहाज पुरानों का, न संकोच जातीय आंकड़ों में फिट अनफिट विधायक जी का, यानी न चला नेताजी का आदमी, न विरोध की ब्लैकमेलिंग का कोई हथियार। चली तो सिर्फ एक चीज, विनेबिलिटी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अब तक आई 2 सूचियों में कुल 83 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। इनमें 29 एसटी और 9 एससी सीटों के अलावा 44 सामान्य सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। 83 नामों में से पार्टी ने 18 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। इन 44 सामान्य सीटों में 25 ओबीसी, 9 ब्राह्मण, 1 मुस्लिम के साथ ठाकुर बनिए का संतुलन भी बनाया गया है। कांग्रेस की अब तक आई 2 सूचियों में 3 खास बातें हैं। पहली, टीएस सिंहदेव ताकतवर दिखे, लेकिन जिम्मेदारी से भरा कांटों का ताज भी नजर आया। कांग्रेस अपने लिहाज, संकोच और आपसी खींचतान वाले कल्चर से बाहर निकलती नजर आई, जिससे लगता है कि 2024 बीजेपी के लिए आसान न होगा। तीसरी और सबसे अहम बात, ये सूची सबकी सूची है। प्रदेश के बड़े नेता महंत, सिंहदेव और बघेल को बराबर बराबर का महत्व दिखा है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस बार के चुनाव में शेर सवा शेर वाली जंग देखने को मिल सकती है। वरुण सखाजी, IBC 24, रायपुर। तो कांग्रेस सूची जारी होने के बाद प्रत्याशियों की प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं। क्या कहना है प्रत्याशियों का, आइए आपको सुनाते हैं। विकास कार्यों के सामने जो है कोई मुद्दा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है नहीं। कांग्रेस सरकार से जिन्होंने इतने साल विकास किए हैं 5 साल में, उसके सामने कोई मुद्दा है नहीं। विधायक देवेंद्र यादव जी ने जो कार्य किए हैं, विकास के कार्य किए हैं, और हम लोग जो है निरंतर जो कांग्रेस जो है लोगों के बीच जाके जो सक्रियता दिखाई है, उसके आधार पे मैं ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की जीत सुनिश्चित ही है। केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभारी हूँ, पदाधिकारी और यहाँ के सभी देवी देवता का मैं प्रणाम करता हूँ। ये सबका आशीर्वाद इसलिए प्रेम से मुझे यहाँ इंदिरानगर का कांग्रेस एक उम्मीदवार बनाया है। निश्चित रूप से सबका आशीर्वाद मिलेगा और भारी मात्रा से इंदिरानगर को जीतेंगे। गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी चुनौती में है ही नहीं, खल्लारी और न कि पूरे छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी कहीं पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस चुनाव में क्षेत्रीय दल की भांति होगी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, हाईकमान ने जो मुझ पर भरोसा जताया है, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और प्रयास करूंगा कि वो जो भरोसा हम पे जताए हैं उस पर मैं खरा उतरूं। लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो कहीं पर कोई प्रतिस्पर्धा वाली बात नहीं है। तो कई सिटिंग एमएलए जिन पर विश्वास जताया वे संतुष्ट होंगे, क्योंकि कईयों की नींद उड़ी हुई थी ये सुनकर कि टिकट कटेगा, और ऐसा हुआ भी। जैसा हमने बताया कि कांग्रेस ने अपनी परिपाटी से हटकर अब की बार जीत की संभावना पर कईयों के टिकट काटे हैं। पहली सूची में 8 नाम थे, दूसरी सूची में 10 नाम हैं, और इसको मिलाकर कुल 18 विधायकों के सिटिंग एमएलए के टिकट काटने में कोई संकोच नहीं किया, केवल जीत के फॉर्मूले की तरफ।